मुस्लिम लीग नून का नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। 1 घंटे की ताखीर भी नहीं होनी चाहिए। जब शेड्यूल आएगा तो इलेक्शन का माहौल बनेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब है। साबिक चेयरमैन पीटीआई को जितवाने के लिए मेरे हल्के के 3 हिस्से किए गए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होंगे। इलेक्शन की तारीख पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। किसी अदालत या निगरान हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाने। हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन की सहूलत कारी करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग शिकायत कर रही हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इलेक्शन के करीब मजलूम साबित करना हर जमात की मजबूरी बन जाती है। आइंदा मुंतखब हुकूमत को बेहतर हालत में देकर जाएंगे। मुर्तजा सोलंगी की गुफ्तगू। मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर्स तक पहुंचाने का प्लान। निगरान वजीर सनत और तिजारत की ज़ेर सदारत इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल का इफ्तिताही इजलास। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से इजलास में ब्रीफिंग। एडवाइजरी काउंसिल पाकिस्तान के मारूफ सनती ग्रुपों के नामवर सरबराहों पर मुश्तमिल। इजलास में सनती शोबे को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए अमली तजावीज़ पेश की गई। वजारत सनत और तिजारत इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल $100 बिलियन की बरामदात हासिल करने के लिए एक अहम कदम है। निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज की इजलास में गुफ्तगू। जंगल का भी कोई कानून होता है, कराची का कोई कानून नहीं। निगरान वजीर आला सिंध साहब बताएं हम किसके गिरेबान को पकड़ें। इस शहर ने हजारों बेटों को सड़कों पर कत्ल होते देखा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी को 15 साल में जंगल बना दिया गया। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने कहा कि आतिशज़दगी के वाक़े में 5 कीमती जानों का ज़िया हुआ। इंसाफ की दूर दूर तक कोई तवक्को नहीं। नवाज शरीफ की अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत कुछ देर बाद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और £2.5 मिलियन जुर्माने की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ मिनिस्टर इनक्लेव में लीगी रहनुमाओं और लीगल टीम से केस के हवाले से मुशावरत कुछ देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला में सियासी पावर शो। बिलावल भुट्टो जलसा गाह पहुंच गए। मुतवाले पुरजोश। कायद के हक में नारे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस की इजाफी नफरी तयनात। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़म। कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन का दिफा करेगी। दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को जामे हिकमत अमली से नाकाम बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कामयाबी गयूर अवाम की हिमायत से ही मिली। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की सलामती और मईशत को मुतासिर कर रहे हैं। वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ का दौरा पेशावर के दौरान खिताब। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों, गैर मुल्कियों की वापसी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। मुआशरी सूरत हाल में बेहतरी के असरार। स्टॉक मार्केट में तारीख साज दिन तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 271 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,243 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह के करीब पहुंच गया। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के फॉरेंसिक का हुक्म। अदालत ने FIA, पेमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिए। तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। पेमरा बताए कि लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल्स पर नशर हो रही है। ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त से जमानत की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में दरखास्त की समाअत की। अबूरी जमानत की दरखास्त नैब ने अदालत में दायर की थी।
नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। जदीद तालीम का हुसूल हमारी तरजीह है। तालीमी निज़ाम की कामयाबी में असातिज़ा का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कैडेट कॉलेज कोहाट में यौम वालिदैन की तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने परेड का मुआयना किया। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। इसराइली फ़ौज का 2 माह के दौरान गजा पर 10,000 फ़ज़ाई हमले करने का एतराफ़। रफ़ाह में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह पर बम बरसा दिए। 9 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी। हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। मगरबी किनारे में बमबारी से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने खान यूनुस का मुहासरा कर लिया। इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 16,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 43,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। और इसराइल को ना रोका तो दीगर इस्लामी रियासतों को भी नुकसान पहुंचाएगा। फ़लस्तीन मसले के 2 रियासती हल की बातें करने वालों पर हैरान की है। यहूदियों और सहूनियों को उधर ही जाना होगा जहां से वो आए थे। मुस्लिम हुक्मरान क्यों इसराइली मसनूआत दरामद करते हैं? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। मुस्लिम ममालिक से इसराइली सफारतकारों को निकालने का मुतालबा।